हेलो ट्रेडर्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वॉर स्टार्ट हो गया है, मोस्ट अवेटेड वॉर। काफ़ी टाइम से लग रहा था कि होगा होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, बट फाइनली स्टार्ट हो गया है, राइट। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, वॉर में किसने क्या किया वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कौन किस पे कितना अटैक कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि ये हो चुका है। अब आगे क्या? अब आगे ये है भैया, एज ए ट्रेडर मंडे के दिन के लिए हमें रेडी रहना है, मेंटली रेडी रहना है। क्या चीज़ देखने के लिए? एक बड़ा गैप डाउन, राइट। मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन जरूर मिलने वाला है। अब ये हो सकता है कि हाँ, जैसे मैं गिफ्ट निफ्टी का ही चार्ट देख रहा हूँ, तो हो सकता है गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ पे 24,950 के लेवल के आसपास पे दिखाई दे। मतलब कि कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल हैं, सपोर्ट लेवल, जाके देखो चार्ट्स पे, वहाँ पे दिख सकता है। इसके नीचे भी ओपन हो सकता है, राइट। यानी 25,000 से लेके 24,900 कुछ इन लेवल्स के आसपास में दिख सकता है। इसके नीचे भी गैप डाउन हो सकता है, कोई बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये जो देखा था ना कि ये जो रैली आई थी, जिसमें कि हमें जो टैरिफ की वजह से जो रिलैक्सेशन मिला था ट्रेड डील की वजह से, वो पूरा फिजल आउट होते हुए दिखाई दिया है। और अब वॉर की वजह से हम लोग फिर से अब इसमें और डाउन फेस देखेंगे, राइट। तो क्या करना है हम लोग की? हो सकता है कि सर हमारी बुलिश की पोजीशन थी, सर हमारी कुछ साइडवेज की पोजीशन थी। पैनिक नहीं करना है, यानी कि जो भी कुछ होता है ना मार्केट में, सडन रिएक्शन नहीं दिखाना है, राइट। अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है, हमें हो सकता है कि स्क्रीन पे बड़े लॉसेस भी दिखाई दे, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि थोड़ा टाइम हम लोग वेट करें कि शायद हमें एक रिवर्सल, एक कमबैक, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, राइट। अब वो बाउंस बैक, वो भी आपको लेवल्स तभी चार्ट के ऊपर ऑन द स्पॉट देखना चाहिए कि मार्केट ऐसा नहीं है पूरा रिकवर करेगा, लेकिन जो भी कोई बाउंस, जो भी कोई आपका जो लॉस है, आप देखो कि कितना आप कम से कम उस लॉस को आप कर सकते हो, राइट। अगर स्क्रीन पे सपोज मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ भैया 10,000 का लॉस दिख रहा है ना, तो क्या वो लॉस मेरा 5-6 हज़ार में अगर दिखता है मुझे, तो क्या मैं वहां से निकल सकता हूँ? बिकॉज फर्दर मार्केट यहाँ से डाउन साइड तो और लेगा ही लेगा, राइट। ये तो आप मान के चलो जब तक ये वॉर का सिनेरियो चल रहा है। और ये छोटा मोटा वॉर मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ बिकॉज ये, इससे क्या चीज़ ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है भैया? इससे अफेक्ट होने वाली है कमोडिटीज़, राइट। तो कमोडिटीज़ लाइक क्रूड ऑयल, राइट। हमने देखा ऑलरेडी कि क्रूड ऑयल एक वेरी क्रिटिकल, एक यहाँ पे लेवल पे बार बार आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट, लेवल्स पे आकर के। बट अब हमें यहाँ से क्रूड ऑयल में एक ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। तो क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इवन गोल्ड एंड सिल्वर, इनके अंदर भी अब हमें यहाँ से रैली, जो कि हमने फ्राइडे के दिन ऑब्जर्व भी किया था कि हाँ, यहाँ से हमें, अगर आप देखो 5.22% की एक रैली हमें देखने को मिली थी। गोल्ड और सिल्वर में एक रैली भी आ सकती है। तो कमोडिटी साइड आप थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे व्यू देखोगे इस वीक के लिए, जब तक ये वॉर का सिनेरियो और ज़्यादा यहाँ पे पीक आउट होता है, राइट। तो फिलहाल तो हमें क्या करना है कि अगर कोई भी आपकी काउंटर की पोजीशन है और मार्केट आपके अगेंस्ट में ओपन होने जा रहा है, तो पैनिक नहीं करना है, राइट। थोड़े बहुत देर में शायद हमको वेट करना पड़े, 15-20 मिनट, आधा घंटा, या हो सकता है 1 घंटा, बट एक हमें अपर लिमिट अपने लॉस की डिसाइड करनी है, एक लोअर लिमिट हमें डिसाइड करनी है। अपर लिमिट अगर 10,000 स्क्रीन पे ओपन होते दिख रहा है, तो हो सकता है 12,000, 15,000 इतना दिखा तो काटो, और अगर 5-6 हज़ार लॉस दिखाई दिया तो काटो, राइट। तो कैसे करके हम अपने लॉस को बड़ा ना करें और कैसे करके हम अपने लॉस कम से कम करके उसको वहाँ से निकल जाए, तो यही हमारा प्लान होना चाहिए। लेकिन फोमो बिल्कुल नहीं रखना है। अरे सिल्वर इतना ऊपर ओपन हो गया, गोल्ड इतना ऊपर ओपन हो गया, हमारा ये मिस हो गया रैली, राइट। इस तरह की फोमो वाली फीलिंग बिल्कुल मत लाइएगा। डॉलर इंडेक्स में भी हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है डॉलर इंडेक्स फिर से यहाँ से 100 की तरफ हमें जाते हुए दिखाई दे। तो लेट्स सी, डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन ही हमें यहाँ पे बताने का
कि अब आगे कमोडिटी की चाल आखिर कैसी रहने वाली है। बट नज़र रखिएगा क्रूड ऑयल पे, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से 30% पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है, 30% जो ऑयल है वो उस पास से निकलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, राइट। तो 30% ऑयल सप्लाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस यानी एनर्जी बास्केट हो गया, या और भी कमोडिटीज़ के जो हमारे पास जो जितने भी और कमोडिटीज़ हैं उन सब के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, राइट। और किसी भी तरीके से इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन इस आने वाले हफ्ते के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए किस तरह से हमें कामली, बहुत शांति के साथ, पेशेंटली इस फेज़ को, ये जो चल रहा है इसको हमें पास ऑन करना है। ये मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको सही तरीके से मार्केट में एक गाइडेंस कहीं से मिल सके, राइट। क्या चल रहा है ये तो हर कोई बताएगा, पैनिक है, ये है, बट डरना घबराना नहीं है। वॉर इससे पहले भी बहुत हुई है, राइट। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे पहले भी बंद हुआ है, चाहे आप 91-92 का ईरान इराक का वॉर देख लो, उस समय पे भी ये ऐसा ही सिचुएशन थी। बट अभी सिचुएशन, क्योंकि काफ़ी देशों में ऑलरेडी पहले तो कोविड के बाद से रिकवरी नहीं थी, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी जो है बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन जब आती हैं देशों में तो वॉर बढ़ती ही हैं, राइट। चाहे वो कोई ना कोई बहाना लेकर के लोग करते हैं, बट वॉर होती हैं जब किस देशों की अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होती है। तो एज ए ट्रेडर बस हमें क्या करना है, हमें अपने आप को पेशेंटली बैठना है, ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी पोजीशंस का, और हो सके तो अपने कैपिटल को अब हम लोग कम यूटिलाइज करें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल पे जाएं, राइट। कोई बड़ी पोजीशन एकदम से बड़े प्रॉफिट के लिए ना हम लोग यहाँ पे पिकअप करें, बिकॉज कोई भी यहाँ से आपकी कोई बड़ी पोजीशन आपको यहाँ से बड़े प्रॉफिट तो शायद लेके जाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा इस चीज़ के बन जाते हैं कि कोई वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से मार्केट को तुरंत रिबाउंड कर सकती है। यानी कि यहाँ से आप मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट देखने वाले हैं, राइट। तो अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो और बहुत सेफली ट्रेड करो, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि लोग समझें कि भैया अब हमें आने वाले दिनों में मार्केट में किस तरीके से अपने आप को पोजीशन रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट भी करो। आप लोग जो कमेंट करेंगे उससे मुझे पता चलता है कि आपको और किन बातों पे यहाँ पे फोकस करना है मुझे, राइट। और आपको यहाँ पे ये वीडियोस किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, राइट। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।